सब झूठ है, पप्पू फैल है, मोदी पास से, मोदी टाइगर है, जिंदा है, मोदी रहेगा। 70 साल कहाँ गए थे, उससे पहले कहाँ गए थे, उससे पहले कहाँ गए थे। अब भी जब मोदी सरकार है तो उनको ये दिक्कत आ रही है, तो उससे पहले क्यों नहीं किया। गठबंधन एक हो गया, नहीं हो गया, गठबंधन एक हो गया तो भी मोदी सरकार की कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। और मोदी सरकार ने चैलेंज दिया है कि कोई मेरी एक गलती करके निकाल के बता दो, क्योंकि उन्होंने देश पे तरक्की की है, ठीक है, बहुत सारे काम किए देश पे, ठीक है। और उनकी जो मानसिकता है, जो वो अपने देश के लिए, हित के लिए, ठीक है, वो उनके स्वार्थ के लिए कभी नहीं करते, ठीक है ना। उन्होंने, उनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और वो अपने एक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि आज के वो 70-80 साल के बुजुर्ग वो काम कर सकते हैं तो अपन आने वाली पीढ़ी क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए तो ये अपने लिए बहुत बड़ा सबक है आने वाली पीढ़ी के लिए कि अपने देश को अपने हाथ में रखना है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अपने देश को विकसित करना है, ठीक है। अभी अपन विकासशील देश पे। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष में तो गठबंधन बन चुके हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए हटाना बहुत ज़रूरी है, देश में उन्नति नहीं हो रही है, प्रोग्रेस में नहीं। उन्होंने 70 साल में किया क्या है, उनको किया क्या है। अभी उनको पता है कि ये मोदी जब तक नहीं जाएगा तब तक उनका कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। लेकिन अगर मोदी गया तो योगी बाबा खड़े हैं पीछे ही, ठीक है। और इन दोनों का चाणक्य है अमित शाह, ठीक है। तो गठबंधन वाले वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। हमेशा शेर होगा ना, वो अकेला आएगा, गिदड़ में तो सब सुअर आते हैं, ठीक है, झुंड में सुअर आते हैं, शेर हमेशा अकेला रहता है, ठीक है। इसलिए मोदी शेर है। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो राहुल गांधी की सरकार अभी राजस्थान में भी रही थी, वहाँ पर कांग्रेस का काम कैसा रहा। अरे पप्पू फैल है यार। अच्छा, फेल है। फैल है। अच्छा, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आती तो युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं को आगे 70 साल कहाँ गए थे, उससे पहले कहाँ गए थे, उससे पहले कहाँ गए थे। अब भी जब मोदी सरकार है तो उनको ये दिक्कत आ रही है, तो उससे पहले क्यों नहीं किया, ठीक है। अभी अपने देश की जीडीपी देखो, ठीक है। अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम तीसरे नंबर पे इकोनॉमी अपनी आ जाएगी देश की, तो उससे पहले वो कहाँ थे। अच्छा, ये बताइए ना, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं युवाओं के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है देश में, युवा तो बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा परेशान हो रहे हैं। अरे तो भाई साहब, अभी युवा बेरोजगार घूम रहे, पहले जाके देखो कि मोदी साहब ने काम किया क्या है, ठीक है। और तुमने कितने लोगों को नौकरी दिलाई है, ये तो बताओ। कांग्रेस तो बोली उनकी सरकार आएगी 30 लाख नौकरियां देने का वादा जो है वो राहुल गांधी। सब झूठ है, पप्पू फैल है, मोदी पास से, मोदी टाइगर है, जिंदा है, मोदी रहेगा। राहुल गांधी अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत टूटा कब था दोस्तों, ये तो बताओ। जी भाई साहब कह रहे हैं ईमानदार बंदा आना चाहिए, मोदी जी ईमानदार है, ईमानदार है, एक बार नहीं, उसकी कोई एक गलती निकाल के दिखा दो, ठीक है। मोदी साहब की आज तक बहुत विपक्ष पूरा एक गठबंधन किसने आज तक डिग्री नहीं दिखाई। गठबंधन एक हो गया, डिग्री नहीं हो गया, गठबंधन एक हो गया तो भी मोदी सरकार की कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। और मोदी सरकार ने चैलेंज दिया है कि कोई मेरी एक गलती करके निकाल के बता दो, ठीक है। सर ये बताइए, एक मिनट इधर तो आइए। मोदी जी से भारत जोड़ो, राहुल गांधी जी ने जो बोला है भारत जोड़ो यात्रा का, तो भारत तो तोड़ दिया ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ दिया भारत को, धर्म के नाम पर तोड़ दिया भारत को, तो उसको राहुल गांधी जी इसलिए जोड़ने की बात बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो कहाँ टूट गया सर भारत धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर टूट रहा है, टूट रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, सब नफरत। कहाँ दंगे हो रहे हैं, नफरत फैला रखी है, जगह तो बताइए कहाँ दंगे। नहीं, नफरत फैला रखी है, आगे की सुनना, आगे नहीं, नफरत और भी आगे है। नफरत फैला रखी है लोगों के दिलों में, समझ गए। हम सब इंडिया में सब भाई भाई बन के रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं, सब एक ही तबके में रहते हैं। आपके हिसाब से जाति और धर्म के चक्कर में जो वो नहीं, ये राजनीति चल रही है जाति और धर्म के नाम पर। मगर सर जाति का जनगणना को तो लेकर राहुल गांधी जोर दे रहे हैं। जी जी, अब हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बस। जी सर बताइए। हाँ भैया, बात ऐसी है, विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, विकसित भारत से तो पहले विकासशील बना लो। अभी तो भूखों का भारत है ये, क्योंकि 80 करोड़ को फ्री में देना पड़ रहा है। नहीं है ऐसा, 80 करोड़ को फ्री में क्यों देना पड़ रहा है, ये बताओ। क्या इतनी अच्छी स्थिति है भारत की, विकसित कैसे होगा, विकसित ऐसे तो होने का नहीं। आप किस पे भरोसा करेंगे, इंडी गठबंधन बना हुआ है, उसमें कोई चेहरा आपको नजर आता है जो बेहतर। नितिन गडकरी जी है, उन्हें बनवा दो, इतने ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अब तो मैं सही बताऊं, मोदी जी की और नितिन गडकरी जी का आपस में चुनाव करवा लो ना, तो मोदी जी हार ही जाने 100%। लिख लो, मोदी जी तो हार जाएंगे, आएगी सत्ता में तो फिर भी बीजेपी। और इसके आगे सबसे बड़े और भी है, इसके आगे ये और भी बहुत कुछ है। बताइए, आएगी तो बीजेपी, फिर भी बीजेपी
भाई साहब बीजेपी की सरकार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली मोदी जी की सरकार आ जाए ये गलत है। अच्छा बीजेपी की सरकार आ जाए, अभी तो तानाशाही सी लग रही है। जी जी बीजेपी की गवर्नमेंट से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन एलर्जी तो एक छत्र राज से है। एक छत्र राज नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? जी जी। अच्छा मोदी जी के लिए नहीं आना चाहिए, चाहे बीजेपी में अरे मैं कह रहा हूँ नितिन गडकरी जी को बनाओ ना। अच्छा अभी तो उनका टिकट ही खटाई में पड़ रहा है बेचारों का। अच्छा राहुल गांधी को क्यों नहीं बना चाहिए? राहुल गांधी में क्या प्रॉब्लम? यार राहुल गांधी को छोड़ो, राहुल गांधी नहीं, पहले बीजेपी वालों की बात कर लेंगे ना। अच्छा पहले बीजेपी वालों से निपट लो। अच्छा भैया बीजेपी में बहुत गुणवान आदमी हैं, खाली मोदी जी ही नहीं है, अच्छा और भी बहुत लोग हैं। लेकिन एक आदमी का जो ना अगर एक छत्र राज रहेगा तो मामला खराब ही है, कहीं भी देख लो चाहे। इसलिए नितिन गडकरी जी को भी टिकट भी दिलवा दो पहले तो, अब फिर बाद में मंत्री बनवा दियो। अभी 4 मंत्रालयों से एक पे ला दिया उन्हें, नहीं है ऐसा? अरे उद्धव ठाकरे तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए हटा दो, हमारी तरफ आ जाओ। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? नितिन गडकरी के लिए ऑफर दिया है कि बीजेपी छोड़कर हमारी तरफ आ जाओ। हाँ तो उनके लिए तो, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि निष्ठावान कार्यकर्ता है बीजेपी के। और मैं आपको एक बता दूं, बीजेपी के विरोध में मैं भी नहीं हूँ। अच्छा बीजेपी के क्यों नहीं है विरोध में? भाई साहब कह रहे हैं नफरत बन फैला। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो एक छत्र राज का सारा मामला। अच्छा हाँ, नहीं लगता आपको? नहीं आप अपनी बताइए सर, मैं तो आपके साथ हूँ, जो आपको लगता है वो मेरे तो को लगता मैं मुझे जो लग रहा है मैंने बता दिया तुम्हें। अच्छा। एक छत्र राज नहीं किसी का भी। है। अच्छा तो इस बार चाहे बीजेपी आ जाए मगर प्रधानमंत्री का चेहरा जो या 272 से अगर कम रह गई तो नितिन गडकरी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, लिख लो हमसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीकानेर से। बीकानेर से राजस्थान। राजस्थान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वरुण। अच्छा वरुण जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव, किसको बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री? मीडिया अच्छा मीडिया मतलब? मोदी। अच्छा मोदी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? भरोसा नहीं करते? मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे सबके अकाउंट में। 15 पैसे नहीं दिए किसी के अकाउंट में। जी जी नौकरी तो भूल ही जाओ किसी के लिए। अच्छा। नौकरी तो निकल ही नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो वो जगहें हैं वो खाली हैं। कम से कम जजों की भर्तियां तो करो, जज भी नहीं भर रहे हैं। तो भरोसा करेंगे? राहुल गांधी जी ने बयान दिया 30 लाख नौकरियां देने का। मैं कह तो रहा हूँ, मोदी जी तो सिर्फ वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी तो शेर है। अभी चंडीगढ़ चुनाव में क्या शेर जी कर रहे थे? जी जी बताइए। क्या घोटाला नहीं कर रहे थे? अच्छा चंडीगढ़ के जो मेयर के चुनाव, मेयर के चुनाव में कैसे वो अपना तो बंदा अपराधी पकड़ा तो गया, उसके बाद में दोबारा इलेक्शन हुआ ना, है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने करा ना वो तो वो कैंसिल हो गए थे वो इलेक्शन, उसके बाद में दोबारा हुआ तो बहुमत से जीते नहीं जीते दोबारा। तो उसी वोटिंग को दोबारा काउंट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी को दोबारा कंटिन्यू करा जाएगा, उसी को गिना जाएगा, और जो उसने कट करे थे उसको काउंटिंग में गिना जाएगा। तो फिर आपका कैंडिडेट जीत गया। फिर मोदी कहाँ जी जीता? फिर मोदी कहाँ चले गए? अगर मोदी जी इतने शेर हैं तो ये सब तिकड़ों में क्यों लगवाते हैं? अच्छा तो आपके हिसाब से कौन शेर है, कौन आना चाहिए ये बताइए? अरे मेरे हिसाब से तो ईमानदार आदमी आना चाहिए। जो ईमानदार आदमी केजरीवाल को चुनेंगे? जो भी ईमानदारी से देश को चलाए वही आना चाहिए। जो बेईमानी करे, सोचे कांग्रेस ने ऐसे किया हम भी ऐसे करेंगे, अरे भाई क्या है ये? देश चला रहे हो, क्या कर रहे हो? लोगों को, तुम लोगों के लिए कुछ करोगे, लोग अपने आप वोट करेंगे। तुम सोचोगे ईवीएम में सेटिंग कर ले, तुम मेयर के चुनावों में किसी